हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं सेकेंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये मेथड का यूज कब करना है। तो जब दो टर्म्स u इंटू वी के फॉर्म में होती है, जब दो टर्म्स u इंटू वी के फॉर्म में होती है और वो दोनों टर्म्स अलग अलग होनी चाहिए। मतलब अलजेब्रिक होती है, लॉगरिथमिक होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, ऐसे अलग अलग टर्म्स होती है, लेकिन दोनों भी टर्म्स कैसे होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। तो जब दो डिफरेंट टर्म्स u इंटू वी के फॉर्म में होती है, तब जाके हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पहचानना कौन सी टर्म u है और कौन सी टर्म v है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमेशा कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो u ही रहेगी और सेकंड टर्म जो है v रहेगी। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी u बाद सेकंड टर्म u होती है और फर्स्ट टर्म v होती है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कौन सी टर्म ये u है और कौन सी टर्म v है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो उसके आइडेंटिफाई करने के लिए एक रूल यूज़ किया जाता है, वो है लिएट रूल। लिएट रूल, L for logarithm, I for inverse, A for algebraic, T for trigono and E for exponential. L for logarithm, I for inverse, A for algebraic, T for trigonometry and E for exponential। ये वर्ड है, जो टर्म इसमें पहले आएगी वो टर्म u रहेगी और जो टर्म बाद में आएगी वो टर्म v रहेगी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या अभी? एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, यानी कि यहाँ पे दो टर्म्स है, एक टर्म है एक्स स्क्वायर और सेकेंड टर्म है लॉग एक्स। तो एक्स स्क्वायर कौन सी टर्म है? अलजेब्रिक टर्म है। और लॉग एक्स कौन सी टर्म है? लॉगरिथमिक टर्म से। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर मतलब अलजेब्रिक यहाँ पे आया। सेकेंड थिंग लॉग एक्स मतलब लॉगरिथमिक टर्म, जो कहाँ पे आया? यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले कौन आता है इस वर्ड में? यल आता है, यानी कि लॉगरिथमिक टर्म्स आती है। तो इसके लिए ये क्या बन जाएगी फिर? यू टर्म। और बाद में आता है अलजेब्रिक, तो इसके लिए ये बन जाएगा वी टर्म। कैसे पहचाना कौन सा u है और कौन सा v है? इसलिए रूल से जो टर्म पहले आएगी वो टर्म u रहेगी, यहाँ पे जो पहली टर्म आएगी वो u रहेगी और जो बाद में आएगी वो v रहेगी। भले ही यहाँ पे लॉगरिथम बाद में था, लेकिन यहाँ पे लॉगरिथम पहले आता है, तो इसके लिए उसको u लिया। यहाँ पे अलजेब्रिक पहले था, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रिक लॉगरिथम के बाद आता है, तो इसके लिए उसको v लिया। इस तरीके से सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा u है और कौन सा v है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल मैं आपको बता देता हूँ क्या है। सपोज देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स u इंटू वी के फॉर्म में है, तो उनको कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के रूल से सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले u को एज इट इज़ रखते हैं और v का इंटीग्रेशन लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड ब्रैकेट कंप्लीट dx। ये रूल यूज़ किया जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। तो u को एज इट इज़ रखते हैं, v का इंटीग्रेशन निकालते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट u का डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर v का इंटीग्रेशन निकालते हैं, ब्रैकेट कंप्लीट, और फिर उनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन हम निकालते हैं। तो चलो, अभी हमें पता होगा u कौन सा है और v कौन सा है, हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले u एज इट इज़, मतलब u क्या है हमारा? log x, तो हम क्या करेंगे? log x को एज इट इज़ रखेंगे। फिर किसका इंटीग्रेशन लेना है? v का, तो v क्या हमारा? एक्स स्क्वेयर डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव किसका लेना है? u का, तो u क्या है हमारा? log x, उसको भी ऐसे रख दिया। फिर से ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ v क्या हमारा? एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट और dx। अब इनका हमें सॉल्विंग करना है। तो सबसे पहले ये जो पहली टर्म है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, log x को एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि ना उसका इंटीग्रेशन है ना उसका डेरिवेटिव है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? हमें फॉर्मूला पता है, एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पे पावर कितना है? 2 है, तो 2 + 1 कितना होगा? क्यूब होगा। और नीचे भी 2 + 1 है, तो वो भी क्या होगा? 3 होगा।
तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। समझ में आया कैसे मैंने एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ किया और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाला एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ एज इट इज़। अब यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमेशा होता है 1 अपॉन एक्स, और फिर से एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है यहाँ पे इंटीग्रेशन जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो वो कितना है एक्स क्यूब अपॉन 3 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू डी एक्स। फिर यहाँ का एक x और यहाँ का x कट हुआ तो यहाँ पे 2 बचे, तो क्या बचा नीचे फिर i इज इक्वल्स टू ये लॉग x एज इट इज़, यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 3 एज इट इज़ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और ये नीचे क्या है 3a एक्स स्क्वेयर अपॉन 3 इंटू डी एक्स, ये टर्म मिली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे इस टर्म का, तो हम क्या करते देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू, इसको मैं प्रॉपर लिख लेता हूँ एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स, और ये जो 1/3 है उसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया मैंने, तो बचा सिर्फ एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब क्या है i इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/3 एज इट इज़, और एक्स स्क्वेयर का भी इंटीग्रेशन निकालना है, फिर से यही फॉर्मूला यूज़ करना है एक्स रेज टू एन डी एक्स, तो पावर में 2 है यानी कि 2 + 1 3 आएगा, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ऐसे मैंने सॉल्व किया। अब मैं इसको और क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे i इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब 3 इंटू 3 क्या आएगा 9 प्लस सी। अब देख सकते हो इसमें भी एक्स क्यूब है इसमें भी एक्स क्यूब है, हालांकि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 है, लेकिन मैं कॉमन निकालना चाहता हूँ। क्या कॉमन निकालना चाहता हूँ, एक्स क्यूब अपॉन 9 कॉमन निकालना है, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, और 3 अगर है और मैं 9 को कॉमन निकाल रहा हूँ तो 3 से वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे तो सिर्फ 1 बचेगा क्योंकि पूरा टर्म हमने कॉमन ले लिया है प्लस सी। सो दिस इज़ व्हाट अवर फाइनल आंसर। हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ एक्स क्यूब अपॉन 9 को कॉमन निकाला इस टर्म से, तो एक्स क्यूब अपॉन 9 कॉमन निकाला, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन 3 था, तो इसके लिए मैंने 3 से उसको मल्टीप्लाई किया। ओके, जो टर्म नहीं होती है और वहाँ से हम कॉमन निकालते तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है, और ये पूरा टर्म कॉमन निकाला, वहाँ पे सिर्फ -1 बचा। इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब दो टर्म अलग अलग होती है और u इंटू वी के फॉर्म में होती है, तब जाके हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर उनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की रूल से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।